हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 2025 में यूपी पॉलिटेक्निक का मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें। तो यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो उसके जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने आपके हो गए थे 15 जनवरी 2025 को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन बिगिन जो डेट दी हुई है वो 15 जनवरी 2025 दी हुई है, और जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, इसमें आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 30/4/2025। तो ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ीस ये वही आपकी 30/4/2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। स्टार्ट डेट आपकी 15 जनवरी 2025 थी। और अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एज का भी क्राइटेरिया होता है कि कितनी उम्र के बच्चे, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों मिनिमम आपकी 14 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक, तो आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 14 ईयर्स। क्लास 10th का बच्चा जो क्लास 10th पास कर चुका है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एलिजिबल होगा क्लास 10th पास आउट बच्चा। ठीक है, मिनिमम एज मैंने आपको बता दी है वो 14 ईयर्स रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस आपकी 300 रुपये रहेगी, और जो आपके SC ST वाले बच्चे हैं उनकी फ़ीस SC ST के लिए 200 रुपये रहेगी। ठीक है, अब इसमें बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा कि आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। एक बार मैं आपको मतलब फ़ीस दिखा देती हूँ कि कितनी कितनी है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको वर्बली बताई है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ीस आपकी कितनी रहेगी। तो आपकी जो फ़ीस रहने वाली है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फ़ीस है, जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। SC ST वालों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है आपकी, ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, कैश कार्ड या फिर ऑफलाइन करें तो आप ई चालान के थ्रू आप अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट कर सकते हैं। अपनी फ़ीस इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपका कोई भी दोस्त जो इस बार यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है, क्लास 10th पास कर ली है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उस बच्चे तक भी पहुंच जाए, आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए। एंड अभी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपका फॉर्म कैसे इंटरफेस शो होगा, ये सब, और जो लिंक है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और वहीं मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहीं पर डाल दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से लिंक के थ्रू आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कैसा इंटरफेस शो होगा ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से आप, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर टैप करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये सामने आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन। ये सब डालने के बाद जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो साइन इन करने के बाद क्या होगा कि आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए तभी यूज़फुल होंगी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उन लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर टैप करके। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुँच जाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेश कैंडिडेट को। अब आपको कैसे करना है ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन उस पर टैप करेंगे फ्रेश कैंडिडेट पर, आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको आप ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। कि आप जैसे इसमें फ़ीस के बारे में दिया हुआ है, SC ST के लिए इतना, और जनरल OBC के लिए 300 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, इस तरह के लिए इस तरह से आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। जैसे कि 6th पॉइंट देखिए, 1/7/2025 को या उससे पहले उम्मीदवार 14 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको पहले मैंने बताया था, वहाँ कुछ और लिखा हुआ था 1/7/2011। आई थिंक वो मिस प्रिंट था। आपका जो सही डेटा है वो ये रहेगा 1/7/2025। तो पहली वीडियो में मैंने पहले पेज में मैंने आपको बताया है 1/7/2011, आई थिंक वो गलत लिखा हुआ है। ये आपका ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉर्म के इधर ही आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो आप जो डेट काउंट करेंगे वो 1/7/2025 तक आपका आपकी जो आयु है 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और अब आप सेवेंथ में देखिए, फिर आपको 8 पॉइंट है, 9 है, इस तरह के आप सब जब देख लेंगे, इसमें आपकी डायमेंशंस दी हुई हैं कि आपका फ़ोटो जो है इमेज वो 15 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। स्कैन इमेज जो है फोटोग्राफर और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 10 पॉइंट इम्पोर्टेंट है अपलोड करने के लिए। जो फ़ोटो और सिग्नेचर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपलोड करेंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो साइज़ है सिग्नेचर का वो 15 से 200 के बीच होना चाहिए। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको दिख ही रहा है। फिर आपकी जो डायमेंशन है फ़ोटोग्राफ की, वो आपकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर की जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये आपकी डायमेंशंस हैं और आपके साइजेस दिए हुए हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो जैसे ही हम नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको यहाँ पर दिखेगा आई एग्री। तो आप आई एग्री पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आई एग्री पर टाइप करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। सही 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही आपको यहाँ पर डालना है। फादर्स नेम डालना है, और ध्यान रहे फादर्स नेम से पहले कोई भी श्री या फिर मिस्टर नहीं लगाएगा। जैसे आपके पापा का नाम दीपक कुमार है तो आप दीपक कुमार ही लिखेंगे, उसके सामने मिस्टर या फिर श्री नहीं लगाएंगे। माता के नाम के सामने भी कोई श्रीमती नहीं लगाएगा, ना ही कोई मिसेज लगाएगा। जो माता का नाम आपका 10th की मार्कशीट में होगा वही यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है आपको वो लिख लेनी है, मतलब भर लेनी है। जेंडर आपका जो है वो कर देंगे। फिर उसके बाद अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडी या आधार रिकॉर्ड में व्यक्तिगत पहचान विवरण मिलान करने हेतु ये जो भी लिखा है आपको मैंने बता दिया है, इस पर आपको टैप कर देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप टैप करेंगे, फिर जैसे ही आप इन 3 पॉइंट को टिक कर लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट कौन से कह रही हूँ मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो ये पॉइंट इनको आप टैप कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पर आईएसडी कोड डालना है। के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर अपना पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, फिर कंफर्म कर देना है उस पासवर्ड को। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर आप लोगों को सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो इसमें ग्रुप काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, ए से लेकर एल तक के इसमें ग्रुप होते हैं, ABCDEFGHIJKL। ठीक है, तो यहाँ तक के इसमें पॉलिटेक्निक के आपके ग्रुप होते हैं। कोर्स नेम भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक तो आपका है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि आपका 3 साल का डिप्लोमा है। इसके लिए आपको क्लास 10th एग्ज़ाम पास होना चाहिए। फिर आपका बी आता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसकी भी टाइम ड्यूरेशन ये भी 3 साल का होता है आपका। फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है। सी है आपका ग्रुप सी, होम साइंस, 2 साल का डिप्लोमा होता है। फिर आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग में ये 3 साल का डिप्लोमा है आपका। फिर आपका ग्रुप डी की बात करें तो मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल सर्विस, ये 2 साल का डिप्लोमा है। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश और सब्जेक्ट इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास में आप पढ़े हुए होने चाहिए, 10th में भी और 12th में भी। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी इतनी ही डिटेल मैंने आपको दी है इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।